जिस समय द्रौपदी के सुप्त पुत्रों का सिर अश्वत्थामा ने काट लिया, अपने मित्र दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए पांडव के शिविर में ना होने से, और सवेरा हुआ जब पांडव शिविर में आए, यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्शो भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुदुद्वास्प कलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। पांडव जब शिविर में आए, देखा कि पुत्रों का धड़ पड़ा है, सिर का पता नहीं। द्रौपदी खून से लथपथ सैया को देख करके चीख मार मार करके रोने लगी, पछाड़ खा करके गिरने लगी, करुण क्रंदन करने लगती है। माता शिशूना निधनो सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुद्वास्प कलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्ना किरीटमाली। कुर्री पक्षी की तरह देवी द्रौपदी विलाप करने लगती है, छाती पीटने लगती है। अर्जुन ने देखा कि द्रौपदी अधीर हो रही है, पुत्रों का वियोग, पुत्रों का वध द्रौपदी से सहन नहीं हो रहा। आवेश में आ गए। अर्जुन ने कहा, देवी द्रौपदी, मैं इन पुत्रों को जीवित तो नहीं कर सकता, पर जिसने पुत्रों का सिर काटा है उसका सिर मैं तुम्हारे सामने लाकर काटूंगा, ये अर्जुन की प्रतिज्ञा है। और तत्क्षण अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहे थे, अश्वत्थामा अपने बचने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाता है, अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। दोनों ब्रह्मास्त्रों को भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उपसंहार की विधि से शांत किया और अश्वत्थामा को रस्सी में बांध करके घसीटते ले आए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। म्यान से तलवार को निकालते अश्वत्थामा के सिर को काटने के लिए जैसे उद्यत हुए, द्रौपदी ने पैर पकड़ लिया और कहने लगे, हे नाथ, उवाच चास्य हन्तस्यो उवाच चास्य हन्तस्यो बन्धनानयनं सती मुञ्चितां मुञ्चितामेषो ब्राह्मणो नितरां गुरु मारोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता। हे स्वामी, इसे मत मारिए, ये गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है। मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ, मेरी गुरु माँ पुत्र वियोग में रुदन करे। अरे मैं तो रो ही रही हूँ, पर मेरी गुरु माता को कष्ट ना हो। ये मेरी गुरु माता का इकलौता बेटा है, छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? अगर इसको छोड़ दिया तो मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। वो क्षत्रिय ही कैसा जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन न कर सके, पर द्रौपदी कहती है, पति कैसा जो अपनी पत्नी की बात ना मान सके। नेम और प्रेम। द्रौपदी कह रही है, मुंचताम मुंचताम, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अर्जुन थोड़ी ढीले पड़े तो भीमसेन जी गदा लेकर दौड़ पड़े। अर्जुन तुम छोड़ दो, अरे दुष्ट मेरी गदा से नहीं बच सकता। युधिष्ठिर ने शांत किया मझले भैया को। अर्जुन के सामने बड़ी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई, क्या करें? श्री कृष्ण की ओर देखा, गोविंद आप बताओ क्या करूं? द्रौपदी को खुश करूं कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूं? ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यो आतताई बधारणः ममैवो भयमामनातं परिपह्यानुशासनम्। हे अर्जुन, ब्राह्मण अबद्ध है, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। कहा, प्रभु ये कैसा समाधान कर रहे हैं आप? ये तो ब्राह्मण तो है ही है और आतताई इतना बड़ा कि 5-5 पुत्रों का हत्यारा है।
आप तो सीधे सीधे बताइए कि मैं क्या करूं। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तब शास्त्र प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थितौ, जब क्या करूं क्या न करूं ऐसी स्थिति हो, तब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने समाधान किया है कि उस समय शास्त्र प्रमाण होते हैं। और इसी श्लोक का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अनुवाद करते हैं। संभावित कहा अपजस लहु, संभावित व्यक्ति का, जो महिमा मंडित व्यक्ति है, प्रतिष्ठावान व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति का समाज में अपमान हो जाना ये मृत्यु से बढ़कर के कहा गया है। तो इनसे बड़ा सम्मानित कौन होगा, इनसे बड़ा महिमा मंडित कौन होगा। गुरुपुत्र है। और अर्जुन समझ गए। कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन बपनम द्रविणादानम स्थानान्यर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नानिस्तुदय का। अर्जुन तुरंत भगवान श्री कृष्ण के आशय को समझ करके उसके मणि को निकाल लिया, सर के बालों का मुंडन कर दिया और शिविर से धक्के दे करके अपमानित करके निकाल दिया। दोनों बातें हो गई, द्रौपदी की बात भी रह गई और अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई। जब ऐसी स्थिति सामने आए, क्या करूं क्या ना करूं, उस समय जो शास्त्र कहते हो वही करिए, जो विद्वज्जन कहें वही करिए। सबको स्वस्थ किया प्रभु ने उपदेश दे करके। सब अपने अपने शिविर में गए और सबको स्वस्थ करने के बाद श्री कृष्ण द्वारिकापुरी जाने के लिए तैयार होते हैं। बहुत दिन हो गया आए। इधर अश्वत्थामा मन में विचार करता है कि देखो अर्जुन ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया, इस अपमान का बदला तो मैं जरूर लूंगा। और जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि भी दुष्ट हुई होती है, उसकी सोच भी ऐसी होती है। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि अब तो कोई और बचा नहीं, पांडवों को तो मैं मार नहीं सकता, पर इनके वंश का जरूर मैं वध कर छेदन कर सकता हूं, समाप्त कर सकता हूं। तो उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु का तेज पल रहा था, उत्तरा के गर्भ की ओर उसी ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित करके चला दिया। अश्वत्थामा ने प्रेरित कर दिया कि जाओ उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दो। और वह ब्रह्मास्त्र जाकर के उत्तरा के गर्भ को जब जलाने लगा तो उत्तरा को आभास हो गया कि कोई मेरे गर्भ से छेड़छाड़ कर रहा है। उत्तरा छटपटा गई कि हे राम, मुझे कुछ हो जाए तो कोई चिंता नहीं, पर मेरे गर्भ को कुछ न होने पाए। कहीं मेरा गर्भ नष्ट हो गया तो यहां से पांडव वंश समाप्त हो जाएगा। तो एकदम से उत्तरा भगवान की ओर भागी। पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयं पश्ये यत् मृत्युः परस्परम्। अभिद्रवति मामीशुं सरस्तप्तायसो विभौ, कामं दहतु मां नाथो मामे गर्भो निपात्यताम्। हे नाथ, हे द्वारिकाधीश प्रभु, पाहि मां, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, पाहि मां केशव। श्री कृष्ण रथ के सीढ़ी में एक पैर रख चुके थे और रथ के डंडे को पकड़कर बस चढ़ने वाले थे रथ में। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के कर्णकुहरों पर आर्त स्वर सुनाई पड़ा। और जब देखा तो देखते ही पहचान लिया, अरे ये धवल वस्त्रों में जिसके मांग का सिंदूर उजड़ा हुआ है, ये तो मेरी बुआ की पौत्र वधू है। तब तक उत्तरा चरणों में गिर गई, हे गोविंद मेरी रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ को कोई जला रहा है नाथ। यदि मेरा गर्भ समाप्त हो गया
दुनिया के लोग कहेंगे जिनकी बागडोर स्वयं श्री कृष्ण के हाथों में रही हो, उनके कुल में कोई दीपदान करने वाला भी नहीं बचा। उत्तरा ने जब इस प्रकार आर्त स्वर में भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं। एक रूप से तो वहीं खड़े हैं, एक रूप से अपने योग बल के प्रभाव से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हुए और उत्तरा को मालूम पड़ गया इस समय मेरे गर्भ में एक नहीं दो है। भगवान ने देखा जाकर के कि उत्तरा का गर्भ बिल्कुल जल चुका है। ये परीक्षित दग्ध प्राय हो चुके थे, पर भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अपने ऐश्वर्य से उस दग्ध प्राय जीव को गर्भ में पुनर्जीवित कर दिया। ब्रह्मास्त्र अमोघ होता है, ब्रह्मास्त्र का काट कुछ नहीं होता, और भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को भी शांत कर दिया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी और गर्भ की रक्षा करके जब चलने लगे, उत्तरा ने चरणों में प्रणाम किया। उत्तरा स्वस्थ होकर के अपने शिविर में गई।